तो हम पढ़ रहे हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड इट्स एलिमेंट्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक एक्सिस है हमारे पास, दो एक्सिस होते हैं, एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरा जो एक्सिस है एक बार मैग्नेट हमने यहाँ पे इमेजिन करना है, उस बार मैग्नेट का एक एक्सिस है। उस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है, उस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ की तरफ है, और यहाँ पर एक एंगल रहता है हमेशा 11.5 डिग्री का इन दोनों एक्सिस में, ठीक है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज लाइक ए बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से साउथ पोल में जाएंगी लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकली डाउन जाएंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं 2-3 बना के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड गो इन द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ऐसे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर दो तरह के हेमिस्फीयर होते हैं, एक इक्वेटर बना लेते हैं हम, इक्वेटर जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला हेमिस्फीयर होता है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है बच्चे, उसमें नॉर्थ पोल रहता है अर्थ का, उसी को बोलते हैं। और अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट का साउथ पोल होगा उसमें, और एक नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ आती हैं, अर्थ के सरफेस से अब बाहर की तरफ होती हैं, आउटवर्ड होती है नीचे वाले सरफेस में से जो सदर्न हेमिस्फीयर है, और जो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर जाती हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के अंदर जाती है, ठीक है। तो जैसे कि एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है, सेम वैसा ही तो जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है, सेम वैसा ही हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, ठीक है। तो इट इज लाइक ए बार मैग्नेट। ओके, अब इसके बाद है एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, वो जस्ट फटाफट रिवाइज करते हैं। एक है हमारे पास डिक्लाइनेशन, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड जियोमैग्नेटिक मेरिडियन, जियोमैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है। तो हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। अगर मान लो दिस इज द पी पॉइंट, तो यहाँ पर जो थीटा डिक्लाइनेशन की वैल्यू वो डिफरेंट होगी, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। यू कैन डू रिवाइज दैट लेक्चर इन डिटेल। और ये जो थीटा की वैल्यूज है ये वेरी करती है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक अगर हमारे पास एक फ्रीली सस्पेंडेड कंपास नीडल है लाइक दिस, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इस कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में अलाइन होता है, जैसे मान लो ये हमने डायरेक्शन बना दी, हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया, ऐसे वर्टिकली इसको सस्पेंड कर दिया, इट इज फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। किस में घूम सकती है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इमेजिन करो जरा हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा होता है। जैसे आप टेबल पे अभी बैठे हो, टेबल पे आप एक नीडल को ऐसे रखो, वर्टिकली रखो, और वो टेबल के पैरेलल घूम सकती है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा एट ए गिवन पॉइंट। लेकिन वहां पर एक एक्चुअल नॉर्थ और साउथ भी होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से, है ना। तो दिस इज एक्चुअल नॉर्थ, है ना। आई विल टेल दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज जियोग्राफिक साउथ। ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ है, मैंने बताया था कि इसकी पोजीशन हमें पता चलती है सन के हिसाब से। अगर सन मॉर्निंग में राइज हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, दैट इज ईस्ट, ठीक है, उसके ऑपोजिट वेस्ट होता है, राइट साइड पे नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्शंस होती है। तो वो सन के हिसाब से ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन है। तो इसमें जो एंगल बनेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट इज थीटा डिक्लाइनेशन, इसको ध्यान रखना। तो थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू मेरिडियंस, और थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट होती है।
अब जब हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है तो उससे हम एक्चुअल नॉर्थ फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्थ पोल उस कंपास का जिस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में आपको इस थीटा को ऐड करना पड़ेगा, तब आपको एक्चुअल नॉर्थ पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन से एक्चुअल नॉर्थ किस तरफ है। इसका हमें भी क्वेश्चन भी करेंगे। सेकेंड एलिमेंट होता है डिक्लाइनेशन और डिप, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसको डिप बोला जाता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको डिक्लाइनेशन नहीं इंक्लाइनेशन बोला जाता है, इंक्लिनेशन इन सदर्न हेमिस्फीयर। सेम ही एंगल है बट उसके दो नाम है। ये क्या होता है? ये होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, बी नेट का एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। ठीक है, यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ, तो ये डेल्टा। डेल्टा इज द एंगल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट विद द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन पहले आपको फाइंड करना होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, उसमें जो एंगल होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिप। अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मतलब देखो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हो। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इसको डिप बोल देंगे। और अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ बन रही है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो मतलब आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं। उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा डेल्टा, उसी को इंक्लाइनेशन बोल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी, वर्टिकल उस केस में ऊपर आ जाएगी। तो ये डेल्टा का भी आपने ध्यान रखना है। और फिर है इनकी रिलेशन क्या बनती है आपस में। तो ये देखो यहां पर अगर आप बी नेट लिखना चाहो, बी नेट आप ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं? पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का आएगा बी कॉस डेल्टा। ठीक है, ये बी मैंने मान लिया इसको नेट को, तो बी कॉस डेल्टा, इसकी वैल्यू आ गई। वर्टिकल कंपोनेंट याद कर लो, बी साइन डेल्टा। दोनों की डिवीजन बीवी बाय बी एच इज tan डेल्टा। और एक और फॉर्मूला नेट मैग्नेटिक फील्ड का विच इज बीवी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जितनी भी रिलेशंस हैं सारी, दीज आर इनसाइड इन ए प्लेन, एक सिंगल प्लेन में है, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, उस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है। अगर आपको एक्चुअल नॉर्थ पता है और किसी भी डायरेक्शन पर डिक्लाइनेशन पता है, किसी भी पॉइंट पर एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन पता है और डिक्लाइनेशन पता है, तो आप वहां से ये जो डायरेक्शन है इसका अगर हम एक प्लेन इमेजिन कर ले तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सारे फॉर्मूले लगने हैं अभी जब हमने ये करना है। इसके अलावा एक और फॉर्मूले लगने हैं, दैट इज ऑफ बार मैग्नेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार मैग्नेट के कुछ रिलेशंस आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। बार मैग्नेट जो होता है दैट इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल, इसको ध्यान से समझना। और ये सेम होता है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या फर्क होता है? मैग्नेटिक डाइपोल में हमारे पास दो पोल्स होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, जैसे कि एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है विच इज पी वेक्टर एंड इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है विच इज कैपिटल एम वेक्टर एंड इट इज ऑल्सो from south to north pole. Negative charge corresponds to south pole and positive charge corresponds to north pole. ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, तो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, अब ये एक डाइपोल है, इसकी लेंथ हम 2L मानते थे अगर आपको याद हो, और इसकी दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करते थे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते थे। एक तो इस लाइन पे, ये वाली जो लाइन थी, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, और दूसरी लाइन ये, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन।
ठीक है जी। तो सेम ही यहाँ पर भी होगा, ये जो एक्सिस होगा उसको बोल देंगे एक्सियल लाइन, और अगर मिड पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो वो जो फॉर्मूले हम वहां पे लिखते हैं वो सारे इधर भी एप्लीकेबल हैं। पहले इलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूले आपको रिकॉल करवा देते हैं ताकि मैग्नेटिक वाले फिर आप डायरेक्टली वहां से लिख पाओ। देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, ये होती है एक्सियल लाइन, यहां पर ई एक्सियल, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेयर r इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर हम शॉर्ट डाइपोल ले लें तो हम यहां से स्मॉल l को निगलेक्ट करके लिखते होते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। नीचे से l निगलेक्ट करेंगे, r की पावर 4 होगा, ऊपर एक r है, वो एक r नीचे कैंसिल होगा, तो नीचे r क्यूब बचेगा। ये एक्सियल लाइन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने याद रखना है। अब सेम इसकी एनालॉजी यहां पर हमने सेम फॉर्मूला लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। देखो इस फैक्टर की जगह μ0/4 पाई आएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। 2 एज इट इज आएगा, ये वाला 2। p वेक्टर की जगह मैंने बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, r वही डिस्टेंस है यहां से लेके उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला है ना, ये r वैसे ही आ गया, और नीचे वाला फैक्टर भी एज इट इज। बस तो इस तरह से आपको यह फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। और फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट, शॉर्ट डाइपोल, मतलब अगर पॉइंट P काफी दूर ले जाएं तो आपको पता है L को निगलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास B एक्सियल इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2m वेक्टर बाय r क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके काम आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था E इक्वेटोरियल, वो भी लिख लेते हैं। दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं आता यहाँ पे, सीधा P वेक्टर आता है, और ऊपर R भी नहीं आता, नीचे आता है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ऐसे ही इसको भी अगर आप शॉर्ट के लिए लिखोगे, जैसे ये भी फॉर शॉर्ट डाइपोल था, इसको भी अगर आप लिखना चाहते हैं फॉर द शॉर्ट डाइपोल, तो ये बन जाता है हमारे पास E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, डायरेक्शन भी अभी मैंने बात करनी है, यहां डायरेक्शन में माइनस साइन आता है, यहां माइनस P आएगा, तो ये बन जाता है माइनस P वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3, क्योंकि l को निगलेक्ट करेंगे 2 से 2 कटेगा, r की पावर 3। अब ये माइनस साइन क्या बताता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। ऐसे ही यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम वैसे ही होगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगी, दिस इज बी इक्वेटोरियल। ये ध्यान रखना, डायरेक्शन साउथ अगर इधर है, नॉर्थ इधर है, तो इधर बनेगी डायरेक्शन, उल्टा कर देंगे मैग्नेट को तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, कांस्टेंट उसकी जगह ये आएगा, माइनस का साइन आएगा, m वेक्टर 3/2, और अगर आपने शॉर्ट के लिए लिखनी है तो वो भी आपको पता है अभी, माइनस μ0/4 पाई m वेक्टर बाय r क्यूब। तो ये रिलेशंस ना आपको कम से कम शॉर्ट वाली जो रिलेशंस हैं ये दोनों याद करनी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बार मैग्नेट को जब हम अर्थ के ऊपर किसी भी सरफेस पे रखते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देती है, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती है। वो जो पॉइंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स।
तो न्यूट्रल पॉइंट्स की हेल्प से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाना चाहता हूं न्यूट्रल पॉइंट्स का, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक बार मैग्नेट है। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई इस बार मैग्नेट की इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर, ये इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो आप बोलोगे सर इधर होती है मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो ये इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है एट इक्वेटोरियल लाइन। इसका फॉर्मूला मेरे पास है। अब मान लो आपने इसको टेबल पे रखा, कुछ इस तरह से रखा कि जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऑपोजिट आ गई। अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मतलब BH जो हमने अभी डिफाइन करी थी, वो इसके ऑपोजिट आ गई एट दैट लोकेशन। तो ये दोनों फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये बन जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। ये बन जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। अब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट होगी। और उस सिचुएशन में ना इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है बच्चे, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ये अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारे पास होना चाहिए। ये नॉर्थ ऑफ अर्थ है, ये साउथ ऑफ अर्थ है। यहां पूरा बना देते हैं, ऐसे ईस्ट वेस्ट भी बना देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये हम अर्थ के केस में कर रहे हैं। क्योंकि अर्थ की जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल उधर ही होती है नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरफ नॉर्थ पोल होता है। तो इस वजह से ये दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो यहां पर अभी आप इक्वेशन लिख सकते हो, BH इज इक्वल टू B इक्वेटोरियल विच इज μ0/4π। फॉर शॉर्ट मैग्नेट यू कैन राइट इक्वेटोरियल पे। अब वो भी मत लिखो, वेक्टर मत लगाओ, क्योंकि आपको पता है आपने मैग्नीट्यूड इक्वेट करने हैं, डिवाइड बाय r3। r ये डिस्टेंस है, न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस, अगर वो आपको गिवन है और अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड भी आपको पता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है बार मैग्नेट की और आपको स्मॉल r भी पता है, ठीक है, तब आप हॉरिजॉन्टल फील्ड निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप इन तीनों पैरामीटर्स में से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ये या ये। m जो होता है उसका एक फॉर्मूला है बार मैग्नेट के लिए, दैट इज स्मॉल m टाइम्स 2l। ये स्मॉल m जो होता है दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। जैसे हमारे पास चार्ज होता है ना, चार्ज टाइम्स 2l, चार्ज की जगह अभी पोल स्ट्रेंथ है। स्मॉल m का जो यूनिट है SI यूनिट वो हम फाइंड करेंगे, वो बनेगा m डिवाइड बाय 2l। m का यूनिट होता है एम्पेयर मीटर स्क्वायर, वो हमने डिफाइन किया हुआ है ना करंट कैरिंग लूप के लिए, एम्पेयर मीटर स्क्वायर इज मैग्नेटिक मोमेंट, और नीचे मीटर बना तो m से m कटा। तो स्मॉल m जो है विच इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, उसका यूनिट होता है एम्पेयर मीटर। स्मॉल m बेसिकली चार्ज की जगह होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसकी जगह हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है, उसका यूनिट एम्पेयर मीटर होता है। इसको याद रखना, ठीक है, इन दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके याद रखना। ओके, तो यहां से कुछ भी फाइंड किया जा सकता है एंड दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट तब आपको मिलेगा इक्वेटोरियल लाइन पे। दोबारा सुनो, द न्यूट्रल पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन in the magnetic meridian when the north pole of bar magnet points towards the north pole of earth. So let me write the note. The neutral point lies on the, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपने याद रखना है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ गिवन बार मैग्नेट when north of bar magnet is along north of earth। ये नॉर्थ ऑफ अर्थ बोल रहा हूं ना मैं, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपने हॉरिजॉन्टल के इक्वेट करना है। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन,
कि इस केस में इक्वेटोरियल लाइन कहाँ मिलेगा। सेकेंड सिचुएशन का देखो डायग्राम, सेम इसके सामने बना रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, एज इट इज सेम, नॉर्थ साउथ, इधर आ गई मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बट इस केस में हमने क्या किया, जो अर्थ की नॉर्थ वो इधर है अभी और साउथ यहाँ, ठीक है, मतलब अब नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज ऑपोजिट टू द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो इस केस में क्या होगा, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ की तरफ होती है हमेशा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे पॉइंट ले लूं मैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी BH, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, ठीक है। जिधर नेट फील्ड होती है उधर ही मैग्नेटिक कंपास जाती है ना, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ ऑफ अर्थ। ये मैंने अर्थ की बना दी, एच से पता चल रहा है कि ये मैंने अर्थ की लिखी है। अब इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो किधर आएगी, इस एक्सियल लाइन पे, ये एक्सियल लाइन है ना, तो दैट इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, वो इस तरफ आएगी m वेक्टर, तभी ये दोनों कैंसिल कर पाएंगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पर क्या होगा, ये इक्वेटोरियल लाइन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पर BH तो इसी डायरेक्शन में रहेगी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, लेकिन इस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन वाले पॉइंट पर, इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगी, तो फिर तो दोनों ऐड हो जाएंगी, कैंसिल कभी नहीं हो सकती। मतलब अब न्यूट्रल पॉइंट जो है वो इस लाइन पे नहीं मिलेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं मिलेगा। अब वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां मिलेगा, अब वो एक्सियल लाइन पे मिलेगा। तो इस केस में आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, इस केस में आप लिखोगे BH इज इक्वल टू B एक्सियल। ये अर्थ के लिए है, ये अर्थ की फील्ड है, और ये एक्सियल किसकी है, बार मैग्नेट की। तो फिर एक इक्वेशन लिखी जा सकती है जिससे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। BH तो हमें पता होगा, गिवन होगा, नहीं तो कोई ना कोई डाटा गिवन होगा जहां से BH निकालना पड़ेगा, और B एक्सियल यहां से लिखा जा सकता है। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, लेकिन ऊपर 2 का फैक्टर होता है, 2m बाय r क्यूब। मैंने शॉर्ट वाला ही फॉर्मूला लिखा है क्योंकि ज्यादातर शॉर्ट वाला क्वेश्चन आता है, बट अगर शॉर्ट मैग्नेट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा फिर, जो मैंने आपको बताया, उसमें लेंथ ऑफ द मैग्नेट भी गिवन होगी। यहां लेंथ ऑफ द मैग्नेट गिवन नहीं होती, तो आप ये शॉर्ट मैग्नेट वाला फॉर्मूला यहां लगाते हो। तो फिर से आप इस इक्वेशन में से कुछ भी फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट की, ये कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल r यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये पूछा जा सकता है। यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर मान लो BH फाइंड करने का क्वेश्चन आया तो क्या पूछेगा, वो बोलेगा कि हमने ना अर्थ पे एक बार मैग्नेट रखा, टेबल पर एक बार मैग्नेट रखा, और हमने इतनी दूरी पर, एक्सियल लाइन पर इतनी दूरी पर डिस्टेंस r दे दिया जाएगा, इतनी दूरी पर एक न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। मतलब वहां पर अगर हम एक छोटा सा आयरन का पीस रख रहे हैं, छोटा सा नेल रख रहे हैं, उस पर नेट फोर्स नहीं लग रही, जीरो फोर्स लग रही है, मतलब वो कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं लग रही फोर्स, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है। ऑपोजिट टू व्हाट, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ये दोनों ऑपोजिट हैं तो वो न्यूट्रल पॉइंट बन गया। अगर वो न्यूट्रल पॉइंट बन गया तो आप वहां से फिर BH निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो। चलो मैं इसको डिस्कस करता हूं इस एग्जांपल को और डिटेल में। कैसे, कह रहा है कि भाई एक बार मैग्नेट था ऐसे हमारे पास, उसका ये साउथ था, ऐसे बना देते हैं, ये नॉर्थ था, और इस एक्सियल लाइन पर कुछ दूरी पर, लेट अस सपोज एट 10 सेंटीमीटर, यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रखी गई या एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा रखा गया और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, नेट फोर्स जीरो लग रही उस पर, या मैग्नेटिक कंपास रखी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो मतलब ये कौन सा पॉइंट हुआ, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ओके। अब ये कहां पे है, ये डायग्राम अगर आपको गिवन है तो यू कैन से इट इज ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन है ना। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट पॉइंट, तो यू विल राइट BH इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय दिस डिस्टेंस r क्यूब। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए ना तो आपको डिक्लिनेशन दिया गया अभी, ना आपको डिप दिया गया, ना मैग्नेटिक मीडियन दिया गया, जस्ट आपको बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज बता दी उसने कि इस इतनी दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट है, वहां से आप हॉरिजॉन्टल फील्ड निकाल सकते हो। फिर अगर आपको BH मिल गया, अगर आपको BH मिल गया और उस मान लो क्वेश्चन में डेल्टा भी दिया हुआ है,
तो फिर आप वहां से यूज करके बी वी निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो, ये तो आपको पता ही है। तो ये चीजें भी फिर फाइंड करी जा सकती हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटलिस्ट करते हैं। अगर आपने किसी भी जगह पर अर्थ के किसी भी लोकेशन पर ये सब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज फाइंड करनी होती है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहां पे फाइंड की जाती है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले हो गए। अब हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे विच इज रिलेटेड विद डिक्लाइनेशन। ठीक है, ये किस काम आती है? टू फाइंड, एक तो ये आती है टू फाइंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करना है कितने एंगल पर है, तब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक ये है, और दूसरा ये डिक्लाइनेशन काम आती है टू फाइंड ए डायरेक्शन ऑन अर्थ। आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन को आप फाइंड करना चाहते हैं, मींस एक्चुअल या जियोग्राफिक नॉर्थ आप फाइंड करना चाहते हैं या जियोग्राफिक वेस्ट फाइंड करना चाहते हैं, कुछ भी कोई भी जियोग्राफिक डायरेक्शन आप फाइंड करना चाहते हैं, आपको उसमें डिक्लाइनेशन गिवन होता है, तो आप कुछ यूज करके मेथड यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है, ये कल भी करवाई थी मैंने, कुछ बच्चों ने करी हुई है, लेकिन जो बच्चे कल नहीं बैठे थे उनके लिए मैं करवा रहा हूं। ए शिप इज टू रीच ए प्लेस विच इज 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये ऐसे गिवन है कोई डायरेक्शन कि उसने 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट में जाना है। तो इन विच डायरेक्शन should it be steered if declination at that place is 18 degree west of north। तो हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पर डिक्लाइनेशन पता है, ठीक है, 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ में डिक्लाइनेशन शो कर रहा है। मतलब आपने एक मैग्नेटिक कंपास वहां पे सस्पेंड करी फ्रीली, इस तरह से फ्रीली मैग्नेटिक कंपास सस्पेंड करी। ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को इमेजिन किया करो, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है ना ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर, जैसे पेंडुलम होता है, तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट सरफेस के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है सरफेस के पैरेलल, टेबल के पैरेलल वो घूम सकती है। तो इसने पॉइंट कर दिया किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया वो डिक्लाइनेशन होता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल डायरेक्शन। तो वो 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ बता रहा है। कैसे बनाना है इसको? आपने डायरेक्शंस बना लेनी है पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, वेस्ट। ओके, नाउ डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस इज 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, नॉर्थ के वेस्ट की तरफ 18 डिग्री, ये डायरेक्शन है। और ये हमारे पास थीटा है विच इज 18 डिग्री। और वो एक्चुअली कहां जाना चाहता है बंदा? वो जाना चाहता है, शिप जाना चाहती है 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 10 डिग्री साउथ वाली डायरेक्शन है, वेस्ट के साउथ वाली डायरेक्शन में। तो ये 10 डिग्री का एंगल बना देते हैं। एक्चुअली ये यहां जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसको डायरेक्शन कौन सी शो हो रही है? ये वाली है ना, उसको एक्चुअल नॉर्थ ये है बट उसको इधर शो हो रहा है। तो कितने एंगल से घूमेगा, ये एंगल फाइंड करना है। तो टोटल एंगल ये 90 था, 90 में से 18 डिग्री माइनस करना आपने, ये वाला एंगल बचा हमारे पास 72 डिग्री। और 72 डिग्री अब वेस्ट के साथ बन रहा है, लेकिन ये 10 डिग्री है नीचे वाला, ये 10 डिग्री है। इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो आंसर विल बी 82 डिग्री। किस डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू 82 डिग्री? जिधर वो डिक्लेरेशन शो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो हमें एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास अलाइन हुई है, उसके विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वाली साइड में। अगर मान लो इधर शो कर रहा है, तो लेफ्ट वाली साइड में 82 डिग्री पे उसको स्टीयर करना पड़ेगा। स्टीयर का मतलब है स्टीयरिंग जो होता है ना शिप का, उसको घुमाना पड़ेगा 82 डिग्री पे।
अगर वो स्टीयर करेगा तब वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में पहुंचेगा। जो ये डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, जहां उसने एक्चुअली पहुंचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक कंपास है और क्लियरली मेंशन्ड है कि इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसको हमने उसको सस्पेंड कर दिया। इट इज पॉइंटिंग 24 डिग्री इन द ईस्ट ऑफ साउथ। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट करता है ना, एक्चुअली वही मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। लेकिन अभी हमें आंसर बताना है कि जो 24 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है, जिधर मैग्नेटिक कंपास हमारी पॉइंट कर रही है, उसके हिसाब से अगर हमें मैग्नेटिक मेरिडियन बताना है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल नॉर्थ, तो कैसे बताएंगे। तो ये सिचुएशन है। आप ऐसे मानिए कि ये मैंने ग्राउंड पे बनाया, आपके टेबल पे ये नॉर्थ एक्चुअल, ये एक्चुअल साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और जो मैग्नेटिक कंपास है ये मैं स्क्रीन के ऊपर से सस्पेंड कर रहा हूं और अभी मैं उसकी पॉइंटिंग कर रहा हूं 24 डिग्री इन द ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ के ईस्ट की तरफ 24 डिग्री। तो लेट अस अज्यूम दिस इज 24 डिग्री और ईस्ट ऑफ साउथ है ना, इस तरफ साउथ के ईस्ट की तरफ 24 डिग्री इधर पॉइंट कर दिया मैग्नेटिक कंपास। तो बना देते हैं कंपास, यहाँ पे इस तरह की मैग्नेटिक कंपास है, ऐसे पॉइंट कर रही है। ठीक है, अगर ऐसे पॉइंट कर रही है तो मींस इधर पॉइंट कर रही है ना, तो ये नॉर्थ पोल वो शो कर रही है। ये एन डैश है मैग्नेटिक कंपास का, ये एस डैश है। तो डिक्लाइनेशन की डेफिनेशन होती है कि अगर हम ऐसे सस्पेंड कर दें किसी मैग्नेटिक कंपास को, जिधर वो पॉइंट करती है और जिधर एक्चुअल नॉर्थ होता है, उन दोनों में जो एंगल होता है दैट इज एक्चुअली थीटा। तो यहाँ पर हमने थीटा फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो बहुत ईजी है, ये 24 है, टोटल 90 हुआ, 90 में से 24 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 66 डिग्री ये एंगल बना और 90 डिग्री ये है। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री प्लस 66 डिग्री, दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। यही वाला जो प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन स्क्रीन के ऊपर आप इमेजिन करो, जो स्क्रीन को क्रॉस करके निकल रहा है, वही मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास होती है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक कंपास, वो हमें मैग्नेटिक मेरिडियन बताती है। तो 90 प्लस 66 कितना आया ये, ठीक है, 156 डिग्री। देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ना इक्वेटर पे जो होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो एट इक्वेटर ये इंपॉर्टेंट चीज है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ध्यान देने वाली बात है, इसको याद रखना है। और सिर्फ कौन सी फील्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, आपने डायग्राम देखा होगा अर्थ वाला, ये हमारी अर्थ है, अगर ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, चाहे रोटेशन मान लो, तो ये इक्वेटर होती है, ऐसे लाइन होती है ना। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, वो इस तरह की होती है, लाइक दिस। बार मैग्नेट है ना, लाइक बार मैग्नेट। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल इसके सामने अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पैरेलल टू इट्स सरफेस। सरफेस के पैरेलल होने का मतलब है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेटर पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। और एक और चीज जो डिप होता है ना, डेल्टा, दैट इज ऑल्सो जीरो ऑन इक्वेटर, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ एक बार मैग्नेट है जिसको हमने माना था, उसका यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, हमें उसकी डाइपोल मोमेंट निकालनी है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे सरफेस पे पॉइंट ले लेते हैं, एक सरफेस पे ले लेते हैं पॉइंट, जहां पर ये फील्ड दी गई है 0.4 गोस, इक्वेटर पे ना जो फील्ड दी गई है वो सरफेस पे दी गई है, इट इज 0.4 गोस। अगर हम सरफेस से वैसे दूर जाते रहेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मैग्नेट से दूर जा रहे हो तो सरफेस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। ये जो फील्ड है ये 0.4 गोस है, और वो कौन सी होगी, अब वो हमें पता चल गया कि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी। कैसे पता चला, मैंने बताया कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है वहां पे, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड ही होगी। उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसी चल रही है, नॉर्थ से बाहर आ रही है, साउथ की तरफ चल रही है, ऐसे चल रही है ना, मींस हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में लाइन करती है, इधर होगी ना।
यहाँ पर हमारे पास अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ होता है और यहाँ अर्थ का जियोग्राफिक साउथ होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, ये सब हमें पता है। तो अभी ये जो BH है जो सरफेस पे मैंने ड्रॉ किया, ये इस बार मैग्नेट के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें तो उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है। ये ना बार मैग्नेट ऐसे साउथ नॉर्थ, और यहाँ पर है BH इक्वेटर वाला, तो ये तो इक्वेटोरियल लाइन बन गई इस बार मैग्नेट की सेंटर से। तो दिस इज एट इक्वेटोरियल लाइन, इसका डिस्टेंस स्मॉल r है, और वो जो स्मॉल r है वो किसके बराबर होगा, वो तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, है ना। हमें चाहिए इसकी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किधर होती है, अभी बात करी थी, डाइपोल मोमेंट कैपिटल M वेक्टर दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है और वो हमें फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो BH है ये एक्चुअली B इक्वेटोरियल के बराबर है, ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय R क्यूब के बराबर है फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट ही मान के चलेंगे। क्यों शॉर्ट मान के चलेंगे, इसमें ना लेंथ ऑफ द डाइपोल फिर हमें नहीं दी हुई, या फिर अगर आप वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाएंगी। लेंथ ऑफ द डाइपोल भी आप मान सकते हो कि इसका जो डायमीटर है दैट इज एक्चुअली लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, डायमीटर ऑफ अर्थ। लेकिन एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन है वो ऐसे सॉल्व किया गया है। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है। तो BH 0.4 गॉस है, वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। गॉस को आपने टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो -4 का कन्वर्जन फैक्टर आएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 टू द -7। M आपने फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछी गई है ना, एस्टिमेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ अर्थ। और R जो है बता दिया कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है 6400 किलोमीटर। 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर्स होता है ये, उसकी पावर 3, R क्यूब है नीचे तो उसकी पावर 3। इसको आप सॉल्व करके यहाँ से अर्थ की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड दिस इज 1.04, सॉल्व करेंगे ना 10 टू द पावर 23 आंसर आएगा। और यूनिट्स मैंने बताया इसके एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये डाइपोल मोमेंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड है और इसमें बार मैग्नेट वाला फॉर्मूला भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर यही पॉइंट यहां दिया होता, अगर ऐसे बोला होता कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल पे बोला जाता, यहाँ पे दिस इज लेट अस सपोज अप्रोक्सीमेटली 0.7 गॉस, ऐसे बोल दिया कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स पोल, एट इट्स नॉर्थ पोल और एट इट्स साउथ पोल इज दिस मच, देन एस्टिमेट द डाइपोल मोमेंट। तब आपने कौन सा फॉर्मूला लेना है, तब ये आपको पता है कि ये पॉइंट अभी इस बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, और BV जो होगा वो यही है हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू B एक्सियल। तो B एक्सियल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऊपर 2 का फैक्टर आता है 2M बाय R क्यूब। बस बाकी सब वैसे ही है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज एंड यू विल गेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट फ्रॉम दिस डाटा। डाइपोल मोमेंट भी पूछी जा सकती है और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर डाइपोल मोमेंट दे दी जाए तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता दिया जाए वापस कि अगर ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ये पोल्स हैं और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है एंड इट पॉइंट्स टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इक्वेटर के हर किसी पॉइंट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। और पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रहता है एंड इट पॉइंट्स लाइक दिस डाउनवर्ड, यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड और यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे घूम के तभी इसमें जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तभी तो ये इस डायरेक्शन में है। तो इक्वेटर पे BH इज देयर, BV इज 0 एंड डेल्टा इज 0। ठीक है, पोल पर BV इज देयर बट वहां पे हॉरिजॉन्टल फील्ड 0 होती है और वहां डेल्टा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये डाटा आप याद रखेंगे। चलिए एक एग्जांपल, ये सिंपल वाली एग्जांपल कर लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
in the magnetic meridian at a point BH, horizontal component is 0.26 Gauss, ठीक है, and delta is dip and is equal to 60 degree. Find BV and B at that point. मतलब आपने वर्टिकल कंपोनेंट बताना है मैग्नेटिक फील्ड का और आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो बहुत इजी है, बी एच का फॉर्मूला होता है बी कॉस डेल्टा, यहां से आप बी निकाल सकते हैं, इट इज बी एच बाई कॉस डेल्टा, बी एच इज 0.26, कॉस डेल्टा इज 1/2 क्योंकि कॉस 60 1/2 2 ऊपर चला गया, 0.52 गॉस। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपने वर्टिकल निकालनी है, तो दैट इज बी ऑफ साइन डेल्टा, बी अभी आपको पता है 0.52 इंटू साइन डेल्टा साइन 60, तो 0.52 इंटू √3/2, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 0.26 टाइम्स √3, तो ये भी गॉस में आ गई। ये वर्टिकल फील्ड है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट दैट पॉइंट। तो इन फॉर्मूलों पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ट्रू डिप और अपरेंट डिप होती है उससे रिलेटेड। देखो, जो हमने एंगल ऑफ डिप डिफाइन किया है ना, दैट इज द एंगल मेड बाय द नेट मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड या विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एंगल बिटवीन बी विच इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड बी एच विच इज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो डेल्टा है ना, ये जब हम फाइंड करते हैं तो इट इज इनसाइड द मैग्नेटिक मेरिडियन। इनसाइड नहीं लिखना चाहिए, इन लिखना चाहिए, इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हम इसको डिफाइन करते हैं। ऐसा क्यों है? मैग्नेटिक मेरिडियन में ही क्यों निकालना है इसको? क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, मान लो ये पी पॉइंट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगी ना, वो एक ही पर्टिकुलर प्लेन में होगी, एक सिंगल प्लेन में होगी। जैसे मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो हम मान सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये वो प्लेन है जिसमें अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, ये बी वेक्टर है। और यहीं पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लूं, ऐसे नीचे की तरफ बनाया ना, इसके पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे अर्थ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस सरफेस के पैरेलल, बिल्कुल थोड़ा मैं पैरेलल जाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये हॉरिजॉन्टल होगा यहाँ पे, ठीक है, इधर बी एच होगा, ठीक है, ये एंगल 90 ही बन गया तकरीबन, थोड़ा मैं सही करता हूं इसको ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सरफेस के पैरेलल, यहां पर ये डेल्टा होगा और इधर नीचे की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, इधर वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। मतलब जो डेल्टा होता है दैट इज डिफाइंड इनसाइड द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो तब हम ना इस डेल्टा को बोलते हैं ट्रू डिप, ट्रू डिप या डिप। बट अगर आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास है जो इस तरह से वर्टिकल प्लेन में, यहां पर मैंने रखी, वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है, तो अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में हो फिर तो उसका नॉर्थ पोल आपको एक्चुअल डिप बताएगा। बट अगर आपका प्लेन जो है, प्लेन ऑफ कंपास, मैग्नेटिक कंपास का प्लेन, कौन सी कंपास, ये देखो तुम्हारे सामने मैं बना रहा हूं, ये ऐसे एक मैग्नेटिक कंपास है, इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, इट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं हो तब भी ये घूमेगी, ये नहीं कि ये घूमेगी नहीं, उस केस में घूमेगी, किसी न किसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो। तब ये जो डिप की वैल्यू देता है ना, वो डिप रॉन्ग होता है, उसको ऑब्जर्व डिप बोलते हैं या उसको अपरेंट डिप बोलते हैं। तो लेट अस सपोज डेल्टा 1 जो है वो एक अपरेंट डिप है। अपरेंट डिप का मतलब है
कि इट इज नॉट मेजर्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी और प्लेन में मेजर किया, पॉइंट वही है लेकिन प्लेन कुछ और है, हमें प्लेन नहीं पता, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं पता। तो दिस डेल्टा वन इज अपर एंड डिप। अपर एंड डिप का मतलब है इट इज नॉट मेजर्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट पॉइंट, तो इसको हम अपर एंड डिप बोलते हैं। अब अगर आपके पास दो अपर एंड डिप की वैल्यूज हो इस तरह की, एक मान लो आपने प्लेन वन में फाइंड करी, कोई प्लेन वन था, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, कोई जनरल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, कोई भी जनरल प्लेन, उसमें एक डेल्टा वन है आपके पास। अब आप यहां से प्लेन वन से 90 डिग्री घूम गए, 90 डिग्री आपने अपने आप को घुमा लिया, मतलब उस कंपास को 90 डिग्री घुमा दिया वर्टिकल प्लेन में, और फिर आपने एक और डिप मेजर किया डेल्टा टू, दैट इज इन प्लेन टू, कोई दूसरा जनरल प्लेन, दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। ये जो प्लेन टू है इट इज एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू प्लेन वन। ये तो हम मेजर कर ही सकते हैं ना एक्सपेरिमेंटली। आपने ऐसे जनरली किसी प्लेन में मैग्नेटिक कंपास को सस्पेंड कर दिया, उसने आपको डिप बता दिया अपर एंड डिप, फिर आप 90 डिग्री पे घुमा दिया उस कंपास को, आपने दूसरा एक और उसने बता दिया कि अभी डिप इतना आ रहा है, तो तब इन दोनों डिप्स में और ये जो तीसरा वाला ट्रू डिप है उसमें एक रिलेशन होती है जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे ड्राइव क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ड्राइव करना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी कैन यूज दैट रिलेशन एंड दैट रिलेशन इज cot square delta 1 plus cot square delta 2 is equal to cot square delta। ये फॉर्मूला सिंपल सा है, याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इजी है। तो जस्ट यहाँ पे डेल्टा वन डेल्टा टू पुट करो, उनका कॉट स्क्वायर करो, कोटेंजेंट स्क्वायर, और फिर इधर भी सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो एक ये रिलेशन है विच इज वेरी वेरी सिंपल टू अप्लाई, और वहां से आप निकाल सकते हैं ट्रू डिप। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेन वन और प्लेन टू में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तब ये रिलेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये प्लेन वन को हम विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन देखें, कोई भी प्लेन वन है जिसमें हमने कोई अपर एंड डिप निकाला, उस दोनों में भी कोई ना कोई एंगल होगा, तो एक और एंगल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिया जा सकता है, वो भी हम लिख लेते हैं। इफ अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, उस जगह पे जो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन है, एंड द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, अगर इन दोनों में कुछ अल्फा एंगल है, ठीक है, वो जो प्लेन ऑफ मैग्नेटिक कंपास है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू डेल्टा वन, अपर एंड डिप जो हमने फाइंड करी है। अगर इस तरह का कोई एंगल है तब हमारे पास एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन के आता है, और वो फॉर्मूला हमारे पास आता है टेंजेंट ऑफ डेल्टा वन इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस अल्फा। तो ये वाला भी जो फॉर्मूला है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला किस काम आएगा, ये भी वही है अगर अल्फा एंगल आपको दे दिया जाए। अल्फा एंगल आपको बता दिया मैंने कि एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन में और मैग्नेटिक कंपास का जो प्लेन है उसमें एक एंगल है अल्फा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा वन डिप है, तो ये रिलेशन भी हमारे पास है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। मान लो ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है एक्चुअल वाला, और जो कंपास है आपकी कंपास नीडल वो इस प्लेन में है, सेम वैसे ही, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास इस प्लेन में पड़ी हुई है, इस ब्लू वाले प्लेन में, तो उस केस में यहां पर दोनों में जो एंगल है दैट इज अल्फा, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, एंड दिस इज प्लेन ऑफ कंपास। अब उस कंपास ने यहाँ पे जो डिप बताया वो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे कंपास को सस्पेंड करें तो वो कंपास हमें कुछ डिप बताएगी यहाँ पे, ये मान लो इधर नेट फील्ड इस डायरेक्शन में बता रही है मतलब कंपास यहाँ पर अलाइन हुई है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये जो बता रही है दैट इज डेल्टा वन। देन वी हैव दिस रिलेशन टेंजेंट ऑफ डेल्टा वन इज इक्वल टू जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है डिवाइड बाय जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनटू कॉस ऑफ अल्फा। एक्चुअली बहुत इजी है, टफ नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ना इस डायरेक्शन में आएगी, उसका इसके अलॉन्ग
मैग्नेटिक मेरिडियन के अलॉन्ग कंपोनेंट लेना हमने, वो बी एच कॉज अल्फा है। ये यहाँ पर बी एच ये बता रहा है ना, बी एच बता रहा है, ये कंपस बी एच इधर बता रहा है हमें, क्योंकि हम इस प्लेन में है तो ये बी एच की वैल्यू बता रहा है, तो हमने उसका उधर एक कंपोनेंट ले लिया विच इज बी कॉज अल्फा। बाकी सब सेम है, वो tan डेल्टा 1 वाली रिलेशन वो tan डेल्टा वाली ही है जो हम पहले लिखते थे ना, टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी बी बाई बी एच। अब उसकी जगह हमारे पास है टेंजेंट डेल्टा 1 इज इक्वल टू, देखो वर्टिकल कंपोनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वर्टिकल कंपोनेंट तो किसी भी प्लेन, क्योंकि देखो दोनों के लिए ये डायरेक्शन सेम है, उस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है बी एच डैश, और वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बी एच कॉज अल्फा है। चलो ठीक है, अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों रिलेशंस आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है, ये दो प्लेन्स हैं 90 डिग्री के डिफरेंस पे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग अपर डिप्स हैं और ये ट्रू डिप है, एक ये रिलेशन। दूसरी रिलेशन, अगर आपको कोई एंगल दिया गया है कंपस के प्लेन का विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन अल्फा, तब आप यहां पर वो जो डिप बता रहा है मुझे अपर एंड डिप, उसका फॉर्मूला ये लिख सकते हो। अब देखो एक दो क्वेश्चन, फिर हम फिनिश करें इसको। एक एग्जांपल तो बहुत सिंपल है जो उससे मैंने अभी आपको बताया। अब ये सब करने के लिए जो कंपास होती है ना, हम जो वर्टिकल प्लेन में घूमने वाली कंपास है उसका नाम है डिप सर्कल, तो उसी कंपास को बोल दिया ऑपरेटर्स है एक डिप सर्कल बोल दिया जाता है। ए डिप सर्कल शोज अपर एंड डिप of 60 degree at a place where true dip is 45 degree if the dip circle is rotated by 90 degree, then find the dip value in this plane। ठीक है, तो मैंने बताया था कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 90 डिग्री की रोटेशन पे होते हैं और ट्रू डिप वहां पे डेल्टा होता है, और रिलेशन होता है कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा 1 हमें दे दिया गया है 60 डिग्री, तो कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, डेल्टा 2 हमें फाइंड करना है, तो उसे 90 डिग्री वाले प्लेन में घुमा दिया ना उसको, तो ये फाइंड करना है इस प्लेन में, और लास्ट में है कोटेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 बाय कॉट 60 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 आती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 3 बचेगा हमारे पास, प्लस तो कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज 1 माइनस 1 बाय 3 विच इज 2 बाय 3, तो देयरफॉर cotangent delta 2 is under root 2 by 3 and delta 2 is cot inverse, इस तरह से आंसर लिखेंगे अंडर रूट 2 by 3। तो इस तरह से आपने ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपास है, उसको डिप सर्कल बोला, आपने अपने सामने रखी, कोई भी जनरल प्लेन में रखी, उसने आपको कुछ डिप की वैल्यू बता दी, वो डेल्टा 1 है, आपने उस कंपास को 90 डिग्री पे घुमा दिया, 90 डिग्री पे घुमाने पर जो वैल्यू वो बताएगा वो भी ट्रू नहीं है, वो भी रॉन्ग वैल्यू है या वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, अपर एंड डिप बोलते हैं, वो डेल्टा 2 है। तो इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है और ट्रू डिप भी है वहां पे कुछ ना कुछ, अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में होते तो ट्रू डिप पता चल जाती, वो डेल्टा है। तो ये रिलेशन वहां पे एग्जिस्ट करती है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड करते हैं, और ऐसे ही करते हैं एक्सपेरिमेंटली। हम एक डिप सर्कल ले लेते हैं, उसको 90 पे दोनों वैल्यू निकालते हैं, किसी भी जनरल प्लेन्स में निकालते हैं, और फिर 90 पे घुमा के दूसरी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसके लिए एक्चुअल नॉर्थ साउथ भी पता होना नहीं जरूरी, क्योंकि एक्चुअल नॉर्थ साउथ अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता नहीं सन कौन सी डायरेक्शन से आता है 90 पे घूम के एक्चुअल नॉर्थ किधर है, तब भी ये रिलेशन हमारी हेल्प करती है। सिर्फ आपको एक डिप सर्कल चाहिए, ये होता है डिप सर्कल, ऐसा नॉर्थ साउथ और ये
तो इस प्लेन में ऐसे कहीं पर भी वो घूम सकता है, ठीक है। मान लो आपने एक जगह पर ऐसे फिट किया, उसको ऐसे पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो हॉरिजॉन्टल के विद रिस्पेक्ट टू ये डेल्टा 1 होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। और ऐसे ही फिर आपने किसी और 90 पे घुमा दिया, इसको 90 पे घुमा के थोड़ा और डिफरेंट हो गया, तो वहां से निकल आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है दूसरे फॉर्मूले के लिए। एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसके 45 डिग्री पे द अपरेंट डिप इज 30 डिग्री, ठीक है, वहां पे अपरेंट डिप 30 डिग्री है, फाइंड ट्रू डिप। तो फिर से वो अल्फा दे दिया, 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब हमारा जो प्लेन है ना, वो प्लेन एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन के 45 डिग्री पे है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो अल्फा इज 45 डिग्री, डेल्टा 1 जो है दैट इज 30 डिग्री। तो रिलेशन मैंने यहां बताई थी आपको, टेंजेंट ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू BV अपॉन BH कॉज ऑफ अल्फा। तो ये रिलेशन है हमारे पास, इसको यूज करते हैं। tan 30 is BV by BH cos alpha, cos 45 which is 1 by root 2। ओके, tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है tan 30 कितना होता है, √3, 1 by √3, नहीं √3 होता है, tan नहीं 1 by √3। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 by √3, और इधर है हमारे पास BV by BH, और ये 1 by √3 का फैक्टर, 1 by √2 का फैक्टर सारा इधर चला गया, इधर लिख देते हैं इसको, ठीक है। मीन्स BV अपॉन BH, BV अपॉन BH इज 1 by √6, ठीक है, ये हमें पता चल गया। और एक रिलेशन तो हमारे पास पहले ही है, ट्रू डिप वाली, टेंजेंट डेल्टा इज ऑल्सो BV अपॉन BH, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ। अगर आपके पास ट्रू डिप की वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आपके पास डेल्टा है, तो ये BV बाई BH टेंजेंट डेल्टा के बराबर होता है, मीन्स ये tan डेल्टा आ गया, तो यहाँ पे डेल्टा आ गया tan इनवर्स 1 by √6। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये पता लग गया कि भाई ट्रू डिप अपरेंट डिप क्या होता है। ये दो रिलेशंस आपने याद करनी है, इनको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं।